नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले सावन की मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार सावन 1 महीने का नहीं बल्कि 2 महीने का होने वाला है। तो आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार सावन कब से कब तक रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, सावन के महीने में सोमवार का व्रत कब से कब तक रहने वाला है। इसके साथ ही सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से विधि विधान से पूजा आराधना करना चाहिए, यानी कि सावन के महीने में किस प्रकार इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी जानकारी दूंगी। इसके अलावा सावन के महीने में कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहेगा, मैं आज आपको एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए खास है, तो इसे बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि इस बार के सावन में क्या सब खास बातें हैं। सनातन धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है और यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और साधना के लिए समर्पित होता है। सावन के महीने में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती रहती है। सावन के महीने में शिवलिंग के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और भक्त मंदिर में जाकर भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं। साथ ही सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान महादेव का व्रत करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय। अब आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि सावन का महीने में इस बार सोमवार का व्रत कब कब रहने वाला, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस वर्ष सावन का महीना कई मायनों में खास है क्योंकि यह महीना 2 माह का होगा। ऐसे में सावन के महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस सावन कब से शुरू होने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, इसका क्या महत्व है। इन सभी बातों को चलिए करके विस्तार से समझते हैं। प्रथम आइए जानते हैं कि इस बार सावन में सोमवार का व्रत कब से कब तक रहने वाला है, इसमें कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, आइए इसको समझें। साल 2023 में सावन महीने में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। तो जानते हैं कि सोमवार का व्रत कब से कब तक रहने वाला है। इस क्रम में सर्वप्रथम सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगा। तो उस दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है। इस दिन कोई भी शुभ योग का निर्माण नहीं हो रहा है। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है। इस दिन अमावस्या की तिथि रहेगी, इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ योग का निर्माण नहीं हो रहा। सावन का 8वां सोमवार 28 अगस्त 2023 इस दिन द्वादशी की तिथि रहने वाली है और इस दिन आयुष्मान नाम का शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि इस बार सावन कब से प्रारंभ होने वाला है, इसकी तिथि, इसका शुभ मुहूर्त, आइए इसको समझते हैं। इस साल सावन के महीने की शुरुआत 4 जुलाई से होगी जिसकी समाप्ति 31 अगस्त को होगी, यानी कि इस साल सावन 30 नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा और भक्त 8 सावन सोमवार का व्रत रखेंगे। हिंदू पंचांग विक्रम संवत्सर के 2080 में इस साल अधिक मास पड़ने जा रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि इस बार सावन माह की शुरुआत बेहद ही शुभ योग इंद्र नामक शुभ योग में होने जा रहा है। इस योग में धन से जुड़ी कोई भी काम करने के लिए यह योग फलदायी परिणाम प्राप्त करता है और इस योग में किए गए शुभ कार्य लंबे समय तक शुभ परिणाम देते हैं, शुभ फल देते हैं।
इंद्र योग का प्रारंभ होने जा रहा है 3 जुलाई 2023 की दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 4 जुलाई 2023 की सुबह 11:48। अब चलिए जानते हैं कि सावन के महीने का क्या महत्व है। आइए इसको समझें। श्रावण मास बारिश और हरियाली का समय होता है, जो अति मनमोहक समय होता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन बेहद ही फलदायी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और साथ ही उस व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और साथ ही भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद इत्यादि चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं, सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, साथ ही व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। आइए हम जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आइए चलिए इसे समझ लेते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर और अपने मंदिर में गंगाजल से छिड़काव करें। संभव हो तो पूजा करते वक्त हरा, केसरिया, पीला, लाल और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा करने के लिए पूजा में साफ जल, कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी, गंगाजल, शक्कर, पंचामृत, जनेऊ, लाल या पीला वस्त्र, चंदन, रोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, 5 तरह के फल, कमल का फूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, कपूर इत्यादि सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का स्पष्ट रूप से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर रोगों से मुक्ति पा जाता है। इसके अलावा भगवान शिव का जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और दिन में एक बार भोजन करें जिसमें अन्न का इस्तेमाल ना किया जाए। अब हम जानेंगे कि सावन में सोमवार के व्रत की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको भी समझ लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी शहर में एक साहूकार थे जो बहुत ही धनी थे, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था और व्रत रखता था। साहूकार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देने के लिए आग्रह किया, परंतु भोलेनाथ ने कहा उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन कहा कि इनकी जो भी संतान होगी वह अल्पायु होगी। भोलेनाथ के वरदान से साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन साहूकार ना खुश था और ना ही दुखी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र अधिक समय तक जीवित नहीं रहने। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उसके मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया था। साथ ही जाने से पहले अपने पुत्र से कहा कि रास्ते में वह जहाँ भी रुके वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और यज्ञ करे। साहूकार का पुत्र और मामा जब रास्ते में जा रहे थे तो एक नगर के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन जिस राजकुमार से उसकी बेटी का विवाह होने जा रहा था वह काना था। तब राजकुमार के पिता ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने काने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बैठा दिया और उसी से राजकुमारी का विवाह हो गया। साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर पूरी सच्चाई से लिख दी थी कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम ससुराल जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने यह बात सुनते ही काने राजकुमार से अपना विवाह तोड़ दिया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए तो वह 16 साल हो चुका था।
साल का होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ दिनों के बाद मृत्यु भी हो गई। इस बात से दुखी हुआ मामा रोने लगा। उसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब भगवान शिव ने मृतक को देखकर कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत ही निराश हो गई और साहूकार के बेटे को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव से आग्रह करने लगी। देवी पार्वती के बार बार ऐसा करने पर शिव जी ने व्यापारी के पुत्र को दोबारा जिंदा कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह मामा के साथ दोबारा अपने शहर जा रहा था तो रास्ते में उसी जगह रुका जहां उसका विवाह हुआ था। तब राजा ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और उसे खूब सारा धन देकर अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। उसी रात साहूकार के सपने में भगवान शिव आकर बोले कि मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर यह फल दिया है और तुम्हारे बेटे को दीर्घायु प्रदान की है। अब आइए हम जानते हैं कि सावन के महीने में कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी के जीवन में सदा सर्वदा बनी रहेगी। आइए इसको समझें। सावन के महीने में पति पत्नी एक साथ मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर हो जाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ को अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में प्रतिदिन 11 या 21 बिलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मानता है कि इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में रोज घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप दान करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सावन में किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। तो इसी के साथ भगवान शिव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।